बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुश आइन बात है कि डायलॉग के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है पीटीआई उसको बुलाया। डायलॉग एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, इससे आप लोगों को एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है, ख़दशात जो मुख्तलिफ उठते हैं उनका हल आप ढूंढ सकते हैं। तो उस लिहाज से बड़ी खुशगवार मीटिंग रही। पीटीआई ने अपना इन प्रिंसिपल 3 नुकात पे मौक़िफ़ पेश किया। सबसे पहला हमारी कंडीशन ये थी और हमने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आइन के तहत इलेक्शंस जो हैं 90 दिन के अंदर अंदर होने होते हैं और हमें ये हम नहीं कह रहे, ये आइन कह रहा है और इसके ऊपर 2 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स भी कह रही हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप आइन की पासदारी करें। आइन के मुताबिक जो इलेक्शन का 90 दिन का मैंडेट है आप वो पूरा करें। तो पीटीआई हर किस्म का ताउन तैयार है, हर किस्म का ताउन करने की। आप जो चाहेंगे, केयर टेकर हुकूमतें जो चाहेंगी, अगर आप 90 दिन के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, लेवल प्लेइंग फील्ड दें सबको, तो हमारे से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। दूसरा नुकात हमने ये उठाया, हमने कहा ये आइन के तहत आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 में दर्ज है कि हर सूबे की कितनी सीटें हैं। आइन में दर्ज है आर्टिकल 51 में कि हर सूबे की कितनी सीटें हैं और ये भी कहा गया है आइन में कि अगर कोई नया सेंसस आता है तो उन सीटों को तब्दील किया जाएगा जो आइन में दर्ज हैं। सो मुख्तलिफ सूबों को मुख्तलिफ सीटें मिल सकती हैं सेंसस के बाद। तो हमने पॉइंट आउट किया इलेक्शन कमीशन को कि ये जो सेंसस आया है, ये सेंसस सिर्फ तब उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आर्टिकल 51 में आइन में तरमीम की जाए। और चूंकि इस वक्त ना कोई नेशनल असम्बली है ना कोई प्रोविंशियल असम्बली है, तो आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। इसलिए आप डीलिमिटेशन की तरफ ना जाएं। आपको डीलिमिटेशन करने का हक नहीं है। आपका सिर्फ कंसंट्रेशन होनी चाहिए। आपका सिर्फ जो मैंडेट है वो ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। और ये जो हमें एक तरह से खतरा है कि आप डीलिमिटेशन के ज़रिए 90 दिन को डिले करेंगे, ये आइन इजाज़त नहीं देता, क्योंकि आइनी तरमीम करना ज़रूरी है। और तीसरा हमने ये कहा कि सीसीआई जो है, सीसीआई भी एक आइनी इदारा है और इसमें चीफ मिनिस्टर्स हर सूबे के भी उसमें शामिल होते हैं। तो ये जो सीसीआई की कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई जिसमें सेंसस को अप्रूव किया गया, हमने पॉइंट आउट किया इलेक्शन कमीशन को कि उसके अंदर 2 ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि वो जो अवाम है पंजाब की और केपीके की उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो इसलिए वो सीसीआई का जो फैसला है जिसमें 2 केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स हैं जो पॉलिटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं है, हमें सीसीआई का ये जो अप्रूवल है सेंसस का ये भी मंजूर नहीं। और अगर हमें ये मंजूर नहीं तो आप डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो है अभी ना करें। इसके अलावा हमने कहा कि इलेक्शन जब आप मोड में आते हैं तो ज़रूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, यानी कि रैलीज़ की इजाज़त होनी चाहिए, झंडे लहराने की इजाज़त होनी चाहिए,
ٹی وی اور میڈیا پہ ریپرزنٹیشن کی اجازت ہونی چاہیے. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو اس کا حق دلوائیں. تو ہم نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ ڈی لمیٹیشن کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے ایک ایسا پروونشل اٹانومی اور پروونسز میں لڑائی شروع ہو جائے گی کہ وہ یہ سارا جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو ڈی ریل کر دے گا. اس لیے بھی آپ اپنی ڈی لمیٹیشن کی طرف نہ جائیں. اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کہا ہمیں، ان نے کچھ سوالات بھی پوچھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم اوپن مائنڈ سے، ہم کھلے دماغ سے اس ساری چیز کو سوچ رہے ہیں. ہم نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا. ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے 90 دن کے اندر، اور ہم ہر پولیٹیکل پارٹی سے اسی لیے مل رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکیں. اس پوائنٹ پہ ہم نے بھی پھر ان کو کہا کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ ہمارے چیئرمین، وہ حراست میں ہیں، اور وہ کس طرح ہم پولیٹیکل ارینا میں آ سکتے ہیں اگر ہماری ٹاپ لیڈرشپ چھپی ہوئی ہے. اس کے لیے ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہم اپنی عدالت میں، آج بھی کیسز چل رہے تھے، ہر روز کیسز چلتے ہیں، ہم اپنی جو پروسیکیوشن ہے اس کو عدالت میں ہی ڈیفینڈ کریں گے، لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اس سچویشن میں بھی ہمیں دیں. تو یہ اس پہ کنکلوڈ ہوا، اور پھر فائنل ہمارا فیصلہ یہ ہوا کہ ہم جتنے ہمارے ایشوز ہیں ٹیکنیکل ٹرانسفرز پوسٹنگز کے، تاکہ وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکے، وہ ہم نیکسٹ میٹنگ میں ان کے سامنے لے کے آئیں گے. کیونکہ آج کے دن ہمارے جو وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ بھی اٹینڈ نہیں کر سکے، اور جو پی ٹی آئی کے باقی سینیٹر ہیں اور باقی جو ممبران ہیں وہ بھی اٹینڈ نہیں کر سکے کیونکہ ان کا زوم کنیکشن نہیں ملا تھا. سو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب نیکسٹ جو میٹنگ ہے ٹیکنیکل میٹنگ، وہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ کریں گے. جی بالکل. اس کے ساتھ ضمنی سوال بھی لے لیں. یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جب صدر کی جانب سے اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے تو انہیں کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی وہ الیکشن کی، لیکن 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل ہوئی. صدر پاکستان نے 15 دن کیوں لگائی؟ اس تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، کیونکہ یہ بھی اس کا بھی ذکر کیا تھا ہم نے اس میٹنگ میں، اور ہمارا اس پہ ویو، بلکہ ہمارا کیا آئین اس پہ بڑا واضح ہے، اور سپریم کورٹ 2 ججمنٹس دے چکا ہے اس کے اوپر، ایک کے بعد دوسری. اور وہ یہ ہے کہ جہاں ایک پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کی جائے پرائم منسٹر سے، یا ایک گورنر کو ایڈوائز دی جائے چیف منسٹر سے کہ آپ ڈیزالو کر دیں، اور وہ ڈیزالو کر دیتے ہیں، تو پھر جو تاریخ دینی ہے وہ آئین کے مطابق وہ تاریخ پریزیڈنٹ یا گورنر صاحب نے ہی دینی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کیس آیا تھا، اور کیس میں گورنر کے پی کے نے ڈیزالو کر دی تھی کے پی کے کی اسمبلی، اور فیصلہ سپریم کورٹ نے یہ کرنا تھا کہ آئین کے تحت کیا یہ گورنر نے تاریخ دینی ہے الیکشن کی کیونکہ انہوں نے ڈیزالو کیا ہے، یا کیا یہ الیکشن کمیشن نے دینی ہے یا کسی اور نے دینی ہے. اور اس پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ جہاں گورنر ڈیزالو کر دیں وہاں گورنر، اور جہاں پریزیڈنٹ ڈیزالو کریں وہاں پریزیڈنٹ نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. تو ہمارے مطابق یہ تاریخ جو ہے، چونکہ اس کیس میں ایڈوائز کی پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ صاحب کو، اور پریزیڈنٹ صاحب نے یہ ڈیزالو کی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، اس لیے پریزیڈنٹ صاحب نے ہی تاریخ دینی ہے. اور اس میں صرف سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ کنسلٹیشن پروسیس ہونا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، تاکہ ایگزیکٹ جو ڈیٹ ہے 90 دن کے اندر جو ڈیٹ ہے
वो एग्जैक्ट डेट फिक्स की जाए। जफर साहब ये फरमाइए, माजी में आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज आपने क्या फ़र्क महसूस किया माजी की मुलाकातों के नतीजे में, और आज भी आप बड़े ऑप्टिमिस्ट लग रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए जी, मैं बाय नेचर ऑप्टिमिस्ट हूँ, मैंने पहले भी कहा, आपने पहले भी कहा, लेकिन इसमें हमेशा जब आप बैठें किसी डायलॉग पे बात करने के लिए जो नेशनल इंटरेस्ट में हो, तो माजी जो है उसको भुला देना चाहिए, क्योंकि अगर आप माजी में ही बातें करते रहेंगे, माजी की लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो फिर आप आगे जाके मुस्तकबिल का अपना फ्यूचर जो है उसको सिक्योर और बेहतर नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हम उस स्पिरिट से आए कि अगर हमें बुलाया गया है तो हम ओपन अपनी जो हमारे खदशात हैं उनको इलेक्शन कमीशन के सामने रखें। हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट अल्टीमेटली एक बड़ा सिंपल इंटरेस्ट है। हम कहते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो जाएं, ताकि आप जो है अवाम वो वोट अपना वोट दे के अपना फैसला कर सकें, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आ सकें पार्लियामेंट में। जी देखिए, मेरा ख्याल है कि मेरा अपना ज़ाती राय है कि सदर साहब के साथ मिलना एक उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी आइनी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि जब इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट साहब ने देनी है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंसल्टेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करनी है। आपको याद है लास्ट टाइम नहीं की गई थी कंसल्टेशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसके ऊपर पैराग्राफ्स लिखे हैं बहुत सारे कि ये कंसल्टेशन क्यों ज़रूरी है। ये बताइएगा कि आप अभी भी कह रहे थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, पीपल्स पार्टी भी यही कहती है और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर इसके हवाले से कोई फैसला करें। क्या आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर अपने इस हवाले से मुशावरा करने के लिए तैयार हैं? मेरी नज़र में जी 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन का हमने फैसला करना है और इनको इंश्योर करना है, क्योंकि फैसला तो ज़रूरी नहीं, आइन में लिखा है कि करना है, तो बैठने में कोई हर्ज नहीं इलेक्शन की खातिर। तारीख अगर हम इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं तो इलेक्शन की राइवल ज़रूर हैं, लेकिन अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट यही है कि हम इलेक्शन कराएं। लेकिन मुलाकात नहीं हो रही, रिफ्यूज हो गया है। इसी तरह इलेक्शन की तारीख आई, इलेक्शन नहीं हुआ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, आपने देख लिया। इससे मजीद आईनी बहरान वफाक में भी जन्म नहीं लेगा जिस जगह पे अब चल पड़े खत्म ताबत। क्या सर अमरीकी सफीर का इनसे मिलना ठीक था आपके ख्याल में? जी देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है उसका मैं जवाब दे देता हूँ। मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है कि ये 90 दिन का इलेक्शन का प्रोसेस पूरा किया जाए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जहाँ तक पंजाब और KPK का ताल्लुक़ है वहाँ 90 दिन गुजर चुके हैं और हमने एक तरह आइन की खिलाफ वर्जी कर ली है। हम आइन उस हद तक अबेंस में है, मेरी नज़र में सस्पेंडेड है, उसको नहीं माना जा रहा। लेकिन नेशनल लेवल पे अब ये नहीं होना चाहिए। पहले एक बहाना ये था कि सारे इलेक्शंस इकट्ठे होने चाहिए, यही मौक़िफ़ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का था कि आप इलेक्शन इकट्ठे कराएं, लेकिन अब तो प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि इलेक्शन इकट्ठे हो रहे हैं, बेशक वो आइन की खिलाफ वर्जी हो रही हो। तो इसलिए उस लिहाज से मेरा ख्याल है अब तो इलेक्शन में 90 दिन में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अमरीकी सफीर वाला जवाब सर, अमरीकी सफीर वाला अली जफर साहब, अमरीकी सफीर वाला बता दें। पाकिस्तान में आपका मौक़िफ़, नून लीग का, PDM की, माजी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन की हल्काबंदी, ये सारा माहौल आपके सामने, क्या आप इंतखाबात देखते हैं अब नजर आ रहे हैं? सर देखिए, आइन में इन्होंने ये पूछा है, सवाल ये पूछा है इन्होंने कि क्या आपको नज़र आ रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। हमने सिर्फ आइन देखना है, एक ही चीज़ है, आइन हमारा जो बाइंडिंग फोर्स है सबकी। हम कोई मुख्तलिफ मुल्कों के एम्बेसडर्स नहीं हैं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ मुख्तलिफ मुल्कों की हैं जो मुख्तलिफ आइन के तहत काम कर रही है। एक ही आइन है, उस आइन में 90 दिन का लिखा है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि 90 दिन में इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे।